नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना कैसे और कब काबू में आएगा, आज की तारीख में इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही वैज्ञानिकों के पास। बस लगातार यही बात कही जा रही है कि स्वस्थ रहना है तो सावधान रहिए और वायरस से बचिए। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगा है कि अगर सावधानी बरतकर घर पर ही बैठे रहेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा, दो वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। निश्चित तौर पर जो गरीब परिवार है उनके लिए शासन प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन उस आम आदमी का क्या जो महीने भर काम करता है और फिर तनख्वाह आने पर अपना परिवार पालता है। ऐसे में जब निजी संस्थान बंद है, व्यापार पूरी तरह से चौपट है, तो फिर पैसा कहां से आएगा। लिहाजा लोग अब ये सवाल भी पूछने लगे हैं कि ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा, कब तक कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच जिंदगी उलझी रहेगी। कोरोना पर असरदार प्रहार क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि सरकार की तमाम कवायदों के बाद भी वायरस की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। वहीं इन सब के बीच हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, शहर शहर व्यवस्थाएं बेहतर हैं या नहीं। जनता मांगे जवाब में आज हम इसकी हकीकत जानेंगे रियल रिपोर्ट के तीसरे भाग में। तो देश में जारी कोरोना कहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन से सामने आया है कि कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के कई वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। इतना नहीं, स्टडी में यह भी कहा गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से लड़ने की भी क्षमता रखती है। जी हां, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से की गई स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन वेरिएंट के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के असर को खत्म करने वाली एक प्रभावशाली वैक्सीन है। कोवैक्सीन SARS-CoV-2 कई वेरिएंट को बेअसर करने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोविशील्ड की जगह अब आगे सभी को क्या कोवैक्सीन ही लगेगी, और कोवैक्सीन लगने के बाद क्या देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। खैर, ये अलग बहस का मुद्दा है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो स्थिति है उसे समझ लेते हैं और उसके बाद हम शहर शहर अपने रिपोर्टर से जानेंगे रियल रिपोर्ट। शहर शहर कोरोना इस कदर पांव पसार चुका है कि किसी के लिए भी इससे बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आसानी से समझ आ जाएगा कि वायरस कितना विकराल रूप ले चुका है। देश में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 2,95,000 नए केस और 2,000 से भी ज्यादा संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। एक दिन में मिलने वाली ये रिकॉर्ड नए मामले और मौतें हैं। देश में सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल को 15,500 से भी ज्यादा नए केस सामने आने के बाद कुल एक्टिव केस 1,25,000 के पार हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 191 संक्रमितों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,274 हो गई है। हालांकि इस बीच कुछ राहत वाली बात यह है कि प्रदेश में 20 अप्रैल को 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी आए। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी कोरोना खूब सितम ढा रहा है। मंगलवार को राज्य में 12,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 77 संक्रमितों की मौत हो गई, तो वहीं 8,900 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। ओवरऑल आंकड़े देखें तो एमपी में भी 78,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक करीब 4,700 कोरोना पीड़ितों की जान जा चुकी है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,50,000 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं इसके बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी लगातार बड़ी संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे जिले हैं जहां रोजाना कोरोना विस्फोट हो रहा है। बहरहाल तमाम राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ के बीच अब सबकी नजर
इस बात को लेकर सरकार पर है कि वो बेकाबू वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। वहीं सभी को इंतजार 1 मई का भी है, जब 18 से ज्यादा उम्र वालों को भी टीका लगेगा। इसके बाद देखना होगा कि कोरोना के केसों में तेजी से कमी आएगी या ये अभी की तरह आगे भी कहर बरपाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कोरोना की रियल रिपोर्ट के तीसरे भाग में हम पहले रायपुर का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय, जो हमें राजधानी के साथ साथ ही प्रदेश की बाकी हिस्सों में कोरोना की रियल रिपोर्ट बताएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जब हम बात होगी तब हमारे साथ होंगे भोपाल से हमारे अतुल शर्मा, इंदौर से होंगे हमारे विकास सोलंकी, जबलपुर से होंगे हमारे साथ अरविंद दुबे और ग्वालियर से होंगे हमारे साथ विनोद शर्मा। वैसा होगी। साथ ही हम आपको सतना, उज्जैन, रतलाम, रीवा, टीकमगढ़, सिगरौली, उमरिया और सीधी भी लेकर चलेंगे, जहां मुस्तैद हमारे स्वराज संवाददाता आपको कोरोना से जुड़ी सटीक रिपोर्ट देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं संजय उपाध्याय जी के पास, जहां छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। संजय, छत्तीसगढ़ के अभी भी हालात काबू में नहीं है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार मृत्यु के आंकड़े, कोरोना मरीजों की मृत्यु के आंकड़े, डेथ के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कम से कम रायपुर की तो जानकारी होगी आपकी कि हालांकि वहां ऐसा है कि सरकार आंकड़े नहीं छुपा रही है दूसरे राज्यों की तरह से। आज कितनी डेथ हुई है और जो आज कितने पॉजिटिव केस आए हैं, कितने लोग कोरोना को हरा के घर जा चुके हैं और कितनी सैंपलिंग हुई है? देखिए, ये एक बड़ी राहत की बात है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की संख्या तो लगातार स्थिर है, एक 15,000 से 15,500 का आंकड़ा है, जहां पर आकर ये संख्या जो है वो अब स्थिर हो गई है, वो उससे ज्यादा आगे नहीं जा रही है। कई दिनों का अगर हम एक ग्राफ देखें, कई दिनों के अगर हम डाटा देखें तो ये हमें दिखाई देता है। लेकिन आज पिछले 24 घंटों में जितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उससे ज्यादा लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 15,600 के लगभग पॉजिटिव केसेस मिले हैं और 15,800 के लगभग जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो जरूर चिंता में डालता है, लगातार बढ़ रहा है। 181 पहुंच चुका है ये आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 181 लोगों ने अपनी जान गंवाई है पूरे प्रदेश भर में, और रायपुर में करीब 76 का आंकड़ा है। 76 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना और उसकी वजह से जो भी अन्य बीमारियां हैं वो मिलाकर कोमॉर्बिडिटी प्लस कोरोना, तो 76 लोग की मौत हुई है। ये जो 76 आप बता रहे हैं, 76 जो बता रहे हैं, 181 और 76 का आंकड़ा, ये पूरे कोविड पेशेंट हैं और क्या इनकी कोविड गाइडलाइन के तहत इनका अंतिम संस्कार किया गया है? नहीं, देखिए, इसमें 2 सेक्शन इसमें बने हुए हैं लगातार, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो कोविड के पेशेंट हैं जिनकी मृत्यु सिर्फ कोविड की वजह से हो रही है, कोरोना संक्रमण की वजह से, वो एक अलग उनका क्लासिफिकेशन है। और दूसरे लोग हैं जिनको की कोमॉर्बिडिटी, कोरोना के साथ साथ जो कोमॉर्बिडिटी है, मतलब कि कोरोना के साथ साथ उन्हें कुछ पहले से गंभीर बीमारियां थी जिनका वो इलाज करवा रहे थे, लेकिन साथ में उन्हें कोरोना हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गंभीर बीमारियों को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन जैसी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है कि पहले कोविड टेस्ट होगा, तो कोविड टेस्ट होता है तो ये पाया जाता है कि उन्हें जो बीमारी थी जिसका इलाज करने तो आए थे, लेकिन उन्हें कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तो अब कोरोना का इलाज शुरू हो जाता है। वो बीमारी जो है वो साथ में रहती है, उसका भी इलाज चलता है। तो ये भी तो संजय कोविड के तहत ही हुआ ना। उनको और बीमारी है तो कोरोना की बीमारी होने के बाद वो ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, लेकिन है तो वही कि कोरोना के कारण ही उनकी मृत्यु हो रही। अभी तक जितनी उनको गंभीर बीमारी, अभी तक तो चलते जा रहे थे ना वो। जी देखिए, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अन्य प्रदेशों के भी कुछ आंकड़े देखे थे, वहां जो रोज की जो शीट आती है, जो रोज का एक प्रेस नोट आता है या फिर मीडिया रिपोर्ट आती है, जो एनालिसिस होता है कि कितनी मौतें हुई, कितने पेशेंट मिले, जिलेवार जो आंकड़े होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा पेश किया जाता है, जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये पिछले साल से ये व्यवस्था है कि उसमें इसे क्लासिफाइड किया जाता है कि डेथ ड्यू टू कोविड एंड डेथ विथ कोमॉर्बिडिटी। मतलब कोमॉर्बिडिटी कहने का मतलब जो अन्य बीमारियां इसके साथ जुड़ जाती हैं। कोविड का डेथ अलग बताया जाता है और कोमॉर्बिडिटी का डेथ अलग बताया जाता है। हालांकि जो कुल आंकड़े होते हैं दोनों को जोड़कर उसे टोटल डेथ बताया जाता है कि कोविड और कोमॉर्बिडिटी की वजह से ये टोटल डेथ हुई है। तो इस तरीके की व्यवस्था है
छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये लगातार देखने को आ रहा है, पिछले हम आंकड़े भी देख रहे हैं कि पहले जो हम आंकड़े देखा करते थे पिछले वर्ष जब कोरोना का पहला संक्रमण का पहला दौर था, उस समय जो कोविड से जो खाली विशुद्ध जो कोविड से जो डेथ हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी, लगभग आधी हुआ करती थी। जो कोमॉर्बिडिटी है उसके आंकड़े ज्यादा हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि कोविड की वजह से जो मौतें हैं वो कहीं ज्यादा हैं, रोज के आंकड़े जो देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी होता है कि कोमॉर्बिडिटी का सेक्शन थोड़ा ऊंचा हो जाता है, लेकिन अधिकतर हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से जो मौतें हैं वो ज्यादा हो रही हैं। मतलब इस बार जो कोविड जो है उसका संक्रमण जो है वो ज्यादा असरदार है, ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जो लोग हैं अपनी जान गंवा रहे हैं। जैसी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इस बार जो अधिकतर मौतें हो रही हैं, ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं, या कहा जा सकता है कि पहले ये देखने को नहीं मिलता था कि 25 से 45-40 वर्ष के आयु समूह के लोग हैं, 50 वर्ष तक के लिए जो आयु समूह के लोग हैं उनकी संख्या अब ज्यादा देखी जा रही है अपेक्षाकृत तो पिछले बार के। ये पूरे देश में है, ये पूरे देश में है, पूरे देश में ये स्थिति है कि पहले ये था कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती थी तो माना जाता था कि 20 साल से 40 साल 45 साल तक प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। इन स्थितियों में डेथ बहुत ही कम थी, वो 1% भी नहीं थी। लेकिन इस बार वही डेथ ज्यादा हो रही है, जैसा कि दिल्ली की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें तो वो ज्यादा हो रही है। खैर, ये मैं जानना चाहूंगा कि बाकी अभी जैसा कि बीच में हाहाकार मचा था, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर की कमी बताई जा रही थी, हॉस्पिटल में कहा जा रहा था, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कि जगह नहीं है। इसकी शिकायतें कम हुई क्या? देखिए, वो स्थिति तो लगभग अभी भी है। बेड्स की अभी भी मांग है, बेड्स की संख्या अभी भी बढ़ाए जाने की लगातार बात चल रही है। अभी कुछ जो सांसद हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि जो वेंटिलेटर मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने खुद अनुरोध किया है, तो ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के सांसद भी पत्र लिख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि वेंटिलेटर जल्दी भेजा जाए, बेड्स की ज्यादा व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये गतिविधियां कुछ ज्यादा अब देखी जा रही हैं। पिछले महीने भर से तो कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी जरूरत जरूर महसूस की जा रही थी, लेकिन ये ज्यादा प्रकाश में नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो समाज सेवी संगठन कहें या फिर कुछ ऐसे समूह कहें या फिर कुछ ऐसे नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो सामने आ रहे हैं और अलग अलग जो जिले हैं, कस्बे हैं, ब्लॉक लेवल पर ये व्यवस्था की जा रही है कि कोविड बेड तैयार किए जाएं। पामगढ़ का भी हमने एक देखा जिक्र, जांजगीर के पास की पामगढ़ में भी कुछ संस्थान ने मिलकर एक 50 बेड के कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था की है ऑक्सीजन के साथ। और भी जो जिले हैं वहां पर से भी ये बातें निकल कर आ रही हैं। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि स्थानीय स्तर पर भी लोग अपने प्रयास से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं बहाल की जा सकती हैं अगर तो वो करें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे वो सलाह लेकर ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जो व्यवस्थाएं जो जरूरी हो सकती हैं, जो गाइडलाइंस हो सकती हैं, ये शिकायतें नहीं मिल रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण या अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी के कारण डेथ हो रही है, ऐसी शिकायतें नहीं मिल रही। देखिए, चर्चाओं में तो ये बात है, इससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता कि चर्चाओं में ये बात नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम देखे हैं कि जिस तरीके से ये ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है, कुछ पेशेंट्स की भी हम बात करें जो कि अस्पताल में गए, भर्ती हुए, जिनके कांटेक्ट में हम भी थे, तो ये देखने को नहीं मिला कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, या फिर वो कुछ ऐसी व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी जिसकी वजह से उनकी मतलब वो ठीक नहीं हो पाए या फिर उनका मर्ज बढ़ता चला गया। तो ये शिकायतें जरूर हैं, लेकिन हम जब इसको देख रहे हैं धरातल पर या फिर जो निश्चित रूप से जब ये बात आती है, ये ऐसी बातें उठती हैं, तब सरकार की ओर से भी इसका जवाब आता है। और अभी तक की जो स्थिति है वो यही कहा जा रहा है, सरकार के साथ पूरे दावे के साथ ये बात कही जा रही है। पर्याप्त है, ऑक्सीजन पर्याप्त है जी, ऑक्सीजन पर्याप्त है। और इसके लिए अब देखिए सिलेंडर की, जैसा मैंने जिक्र किया था, सिलेंडर
की व्यवस्था की जानी थी। तो अभी जो जिले हैं, जिलेवार ये आवंटन किया जा रहा है, किया जा चुका है। बल्कि बहुत से जिलों को जिला कलेक्टर जो है रायपुर, उन्हें आवंटन किया गया है 1 करोड़ रुपए का, कि 1 करोड़ रुपए से जो सिलेंडर्स की कमी है वो उसे पूरा करे। कुल मिलाकर ये एक व्यवस्था की गई है कि एक सेंट्रलाइज करने की जगह चीजों को जिला कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये निर्देश दिया गया है कि वो स्थानीय स्तर पर देखें कि क्या आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। उनके पास जो कोविड फंड दिया जा रहा है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को फ्री हैंड दिया है कि जो भी कोविड फंड आपको दिया जा रहा है, अपने विवेक से आप उसे खर्च करें और व्यवस्था बेहतर कैसे हो सकती है, आप खुद इस बात को समझें अपने जिलों के हिसाब से। बिल्कुल संजय, तो ये एक जो जी बिल्कुल संजय, चूंकि अभी हम और भी कई जिलों में जाना चाह रहे हैं, वहां की स्थिति जानना चाह रहे हैं। आपने सारी जानकारी दी। एक अच्छी खबर भी दी कि अब एक 15,000 के आसपास जाकर के आंकड़ा रुक गया है। ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है अपेक्षाकृत जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका।